हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 4, व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी है उसके बारे में बताऊंगी मैं। आप सभी का कभी न कभी व्यावसायिक गतिविधियों से वास्ता अवश्य पड़ा होगा। आइए हम व्यावसायिक सेवाओं के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे एक स्टोर से आइसक्रीम खरीदना एवं एक जलपान गृह में आइसक्रीम खाना, किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना या एक वीडियो कैसेट को खरीदना, स्कूल बस खरीदना या इसे ट्रांसपोर्टर से पट्टे पर लेना। यदि आप इन सभी क्रियाओं का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि क्रय करने, खाने में, देखने और क्रय करने में और पट्टे पर लेने में अंतर है। इन सभी में जो समानता वह यह है कि एक में किसी वस्तु का क्रय किया जा रहा है, दूसरे में सेवाएं प्राप्त हो रही है, लेकिन वस्तुओं एवं प्रदत्त सेवाओं में अंतर होता है। कहने का मतलब है या तो हम वस्तुएं ले रहे हैं या सेवाएं ले रहे हैं, है ना, कि वस्तु और सेवाओं में अंतर होता है। ठीक है, वस्तुएं ले रहे हैं यानी भौतिक वस्तुएं होती है वो, और सेवाएं जो आप जैसे बैंक की सेवाएं हैं, है ना, मनोरंजन के लिए आप फिल्म देखने जाते हैं वो सेवाओं में आता है। कई ऐसी सेवाएं भी होती हैं। एक अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए सेवाएं मूलतः अमूर्त होती है। सेवाओं के क्रय से कोई भौतिक वस्तु प्राप्त नहीं होती है। सेवाओं को जब हम क्रय करते हैं ना तो हमें कोई भौतिक वस्तु नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, उसे खरीद नहीं सकते हैं। डॉक्टर क्या देता है? आपको सलाह देता है, बीमारी का इलाज बताता है, लेकिन डॉक्टर को तो ना खरीद सकते हैं। सेवाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो अमूर्त होती है, और अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देती हैं। इनमें सेवा देने वाले और उपभोक्ताओं के बीच में सेवाओं का आदान प्रदान होता है। सेवाएं वे क्रियाएं हैं जिनको अलग से पहचाना जा सकता है, जो अमूर्त है कि नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कहने का मतलब सेवाएं जो वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आज कोई बीमार है तो उससे डॉक्टर की आवश्यकता है ना, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगी, हमारी बीमारी का इलाज करेगा डॉक्टर। ठीक है ना, और यह आवश्यक नहीं कि वह किसी उत्पाद या अन्य सेवा की बिक्री से जुड़ा हो, ये जरूरी नहीं है। वस्तु एक भौतिक, ये तो सेवाओं के बारे में बताया कि सेवाएं जो है अमूर्त होती है, और सेवा देने वाला और उपभोक्ता दोनों के बीच में सेवाओं का आदान प्रदान होता है ना, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अब है वस्तु के बारे में। वस्तु एक भौतिक पदार्थ है ना, जिसको किसी क्रेता को सुपुर्दगी दी जा सकती है तथा जिसे स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण हो सकता है। यानी कि विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण का मतलब होता है क्रय विक्रय होता है ना, तो वस्तु विक्रेता के पास है, अगर हमने खरीदी तो वस्तु किसके पास चली जाएगी? क्रेता के पास चली जाएगी। यानी कि वस्तु का भौतिक रूप से क्या हो जाएगा? हस्तांतरण हो जाएगा। वस्तु से अभिप्राय सेवाओं को छोड़कर उन सभी प्रकार के पदार्थों वस्तुओं से हैं जिनमें व्यापार एवं वाणिज्य होता है। यानी कि ऐसे सेवाओं के अलावा जितने भी पदार्थों का या वस्तुओं का, है ना, जिसमें व्यापार और वाणिज्य यानी कहने का मतलब है क्रय विक्रय होता है, वो जो है वस्तु कहलाती है। यानी वस्तु का भौतिक स्वरूप होता है जिसे हम सुपुर्द कर सकते हैं, यानी क्रय विक्रय कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेवाओं की प्रकृति। सेवाओं की 5 आधारभूत विशेषता होती है। यही विशेषता उन्हें वस्तुओं से भिन्न करती है। इन्हें सेवा के 5 तत्व भी कहते हैं। जो सबसे पहला आता है अमूर्त। सेवाएं अमूर्त हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, इनको अनुभव किया जा सकता है ना। डॉक्टर के इलाज का कोई स्वाद नहीं होता है, मनोरंजन कोई छूने की चीज़ नहीं है, इन्हें तो केवल हम क्या कर सकते हैं? अनुभव किया सकता है। इसका मतलब यह है कि उपभोग से पहले इसकी गुणवत्ता को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, अर्थात बिना गुणवत्ता की जांच के इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। कहने का मतलब है आज डॉक्टर के इलाज का कोई स्वाद है क्या? नहीं है। मनोरंजन के लिए आज जैसा आप मूवी देख रहे हो, है ना, तो इसका अनुभव कब करोगे? मूवी देखने के बाद करोगे। कहने का मतलब है कि मूवी अच्छी लगी नहीं लगी, इसका अनुभव आप कब करोगे? बाद में करोगे ना। उपभोग से पहले इसकी गुणवत्ता का निर्धारण नहीं कर सकते कि मूवी अच्छी है या नहीं है। जो भी है, आज डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो डॉक्टर का इलाज आप ठीक हुए नहीं हुए, अच्छा इलाज हुआ नहीं हुआ, तो ये बाद में पता लगता है ना, पहले कैसे कह सकते हैं? ठीक है ना, तो बिना उपभोग के इसका हम जो है गुणवत्ता की जांच नहीं कर सकते।
सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे इच्छित सेवाओं के सृजन से सतर्कता बरतें ताकि वे ग्राहक को संतुष्ट कर सकें। यानी कि जो सेवा देने वाला होता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि जो सेवाएं वो उपभोक्ताओं को दे रहा है उसमें क्या रखें, सावधानी रखें, ताकि क्या रखें, ग्राहक जो है संतुष्ट हो सके। आज उदाहरण के लिए डॉक्टर के इलाज का अनुकूल परिणाम आना चाहिए। आज डॉक्टर को इलाज करता है तो मरीज या जो सेवा लेने वाला है वो संतुष्ट होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, है ना, इलाज से। तभी हम कहेंगे कि डॉक्टर का इलाज अच्छा हुआ, है ना, संतुष्ट रहेगा जो इलाज लेने वाला है ना। इस प्रकार से ये पहली विशेषता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब यही है जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, अनुभव कर सकते हैं, वो कहलाती है अमूर्त, है ना। सेवाओं के बारे में ये कहा जाता है, पहली विशेषता है ये कि अमूर्त होती है, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, ये जैसे अनुभव ही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है असंगतता। सेवा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें एकरूपता का न होना। सेवा कोई मानकीय मूर्त उत्पाद तो है नहीं, बल्कि ये हर बार इनका जो है निष्पादन जो है अलग से किया जाता है। अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग मांगे एवं अपेक्षाएं होती है। सेवा प्रदानकर्ताओं को ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी सेवाओं में परिवर्तन करने के अवसर होने चाहिए। मोबाइल सेवाओं में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। यानी मोबाइल की जो हम सेवाएं लेते हैं ना, वो हर ग्राहक की अलग अलग होती है ना। आप मोबाइल सेवाएं जैसे आप जो मोबाइल में आप जो कराते ना, जैसे सेवाएं जो मोबाइल की आप लेते हैं, जैसे रिचार्ज करवाते हैं, अलग अलग है, किसी को क्या चाहिए, किसी को, तो ये अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग होगी, है ना, कि आप कौन सी सेवा लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग अपेक्षाएं होती है, उसको पूरा करना सेवा प्रदानकर्ता का है कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है अभिन्नता। सेवा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके उत्पादन और उपभोग की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि सेवाओं का उत्पादन और उपभोग अभिन्न अलग अलग नहीं है। कहने का मतलब है उत्पादन और उपभोग दोनों साथ साथ होता है। यदि हम आज एक कार का निर्माण करते हैं तो 1 महीने पश्चात भी उसकी बिक्री कर सकते हैं, लेकिन सेवाओं के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इनका उपभोग उनके उत्पादन के साथ ही होता है, ठीक है ना। सेवा प्रदानकर्ता उस प्रक्रिया में लगे व्यक्ति के स्थान पर उपयुक्त तकनीक का उपयोग कर सकता है। टेक्नोलॉजी तो वो अपना सकता है व्यक्ति के स्थान पर, लेकिन सेवा की मुख्य विशेषता है ग्राहकों से संपर्क। बैंक से रुपए निकालने या बैंक में जो चेक जमा कराने के लिए नियुक्त क्लर्क का स्थान एटीएम ले सकता है। पहले क्लर्क के पास जाना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था रुपए जमा कराने के लिए, है ना, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, एटीएम का उपयोग कर सकते हैं हम। लेकिन ग्राहकों का होना तो आवश्यक है। इस प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी का प्रबंधन जो है क्या बताया है, अनिवार्य है। यानी ग्राहक की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, सेवाओं में आपके अलग अलग टेक्निक हो सकती है, तरीके हो सकते हैं। और एक बात इसमें ये महत्वपूर्ण बताइए कि सेवाओं का उत्पादन और उपभोग दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, जबकि वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। वस्तु का उत्पादन पहले होता है, उपभोग जरूरी नहीं कि उसी समय, उपभोग कुछ महीने के बाद, साल के बाद भी हो सकता है, ठीक है। अगली विशेषता है इन्वेंट्री संभव नहीं। सेवाओं की कोई जो है भौतिक, सेवाओं का कोई भौतिक घटक तो होता नहीं है, इसलिए इनको तैयार करके भविष्य के लिए जमा कराना भी संभव नहीं है, यानी स्टॉक में रखना भी जिसका संभव नहीं है। सेवाएं शीघ्र इंडस्ट्री आती है। सेवाएं प्रदान करता है, इनमें जुड़ी वस्तुओं को तो जुड़ी वस्तुओं को तो जमा कर सकते हैं, लेकिन सेवाओं को जमा नहीं कर सकते। यानी कि वस्तुएं तो उसकी जमा कर सकते हैं। जैसे आज मोबाइल है, मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट है, या मोबाइल के जो सेवा देने वाले जो भी है टेक्निकल जो वस्तुएं हैं उसको तो हम जमा कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की सेवाओं को जमा नहीं कर सकते। इसका अर्थ हुआ कि मांग और पूर्ति का प्रबंध महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवाओं का निष्पादन उसी समय किया जाता है जब ग्राहक इसकी मांग करता है, डिमांड करता है ना। इसका निष्पादन उपभोग के समय से पहले संभव नहीं होता है, यानी कि जब ग्राहक डिमांड करेगा तभी उसको सेवाएं दी जाएगी। उदाहरण के लिए रेल यात्रा के लिए आवश्यक टिकट को तो संभाल कर हम रख सकते हैं, लेकिन रेल यात्रा तो उसी समय की जाएगी जब रेलवे सेवा प्रदान करेगा। यानी आप टिकट तो पहले लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या है, रेल यात्रा तो कब होगी, जब आपको रेलवे उसकी सेवा प्रदान करेगा। यानी कि दोनों साथ साथ ही चलेंगे, है ना।
इसको हम कहने का मतलब स्टॉक नहीं रख सकते, सेवाओं को स्टॉक नहीं होता। सेवाओं में तो उत्पादन और उपभोग दोनों साथ साथ चलते हैं, आपको बताया था पहले वाले पॉइंट में। इसलिए इसको जमा करके हम नहीं रख सकते हैं। जब डिमांड होती है तभी इसकी पूर्ति की जा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है संबद्धता। सेवाओं की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग। ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार ही सेवाओं में सुधार करा सकते हैं। यानी ग्राहक जैसा चाहता है कि मुझे ऐसी सेवा चाहिए, मुझे इससे बेहतर सेवा चाहिए, अच्छी सेवाएं चाहिए, ग्राहक पर डिपेंड है ना। तो ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप सेवाओं का निष्पादन किया जा सकता है। सेवाओं और वस्तुओं में अंतर है। सेवाओं और वस्तुओं में दोनों में अंतर है, ये आपको पहले ही बताया इसके अर्थ में। इसमें पहला जो है अंतर बताया स्वामित्व का हस्तांतरण, जबकि नहीं संभव नहीं है। दूसरे सेवा प्रदानकर्ता और उपभोक्ता दोनों की मौजूदगी, ठीक है। वस्तु का, ये तो सेवा के बारे में है कि स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। आज सेवाएं देते ना, तो स्वामित्व का हस्तांतरण तो ना होता है। आज जैसे ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं, ट्रक से दी जाती मान लीजिए, तो ट्रक में ट्रक का हस्तांतरण तो होता है। ट्रांसपोर्ट का ट्रक जो है हमें सेवाएं देता है, वस्तु को पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। दूसरा सेवा प्रदानकर्ता और उपभोक्ता दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए। वस्तु का उत्पादन होता है जबकि सेवाओं को प्रदान किया जाता है। सेवा एक क्रिया जिसे घर नहीं ले जा सकते हैं। सेवाओं के प्रभाव को ही हम घर ले जा सकते हैं, सेवाओं को घर नहीं ले जा सकते हैं। अब दोनों में अंतर पढ़ेंगे, वस्तु और सेवाओं में अंतर। पहला पॉइंट है प्रकृति। सेवा एक ये क्रिया या प्रक्रिया जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म देखना है ना, ये प्रकृति सेवा के अंदर आएगी ना। सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं ना, वो सेवाओं के अंदर आएगा। दूसरे वस्तु में क्या है, एक भौतिक वस्तु है, जैसे किसी फिल्म का वीडियो कैसेट खरीदना, वो भौतिक वस्तु हो गया, ठीक है, प्रकृति। दूसरा है प्रकार। ये विषम जातीय होता है और ये है सम जातीय होता है ना। विषम जातीय मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की सेवाएं हो सकती है। और इसमें वस्तुओं की जो क्वालिटी है या वस्तु के बारे में वो समझाती है भी हो सकता है, एक प्रकार भी हो सकता है। नेक्स्ट है अमूर्त। ये अमूर्त होती है जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे चिकित्सक द्वारा इलाज है। अमूर्त जैसे दवाइयाँ जो होती है ना, वो इसमें आती है मूर्त में, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न रूपता, जिसमें देखिए उत्पादन अलग अलग ग्राहक अलग अलग मांगे, जैसे मोबाइल सेवाओं में क्या होता है, ग्राहक अलग डिमांड करता है, ग्राहक की अलग अलग सेवा लेता है मोबाइल के बारे में, है ना। और अलग अलग ग्राहक मानव मांगों की पूर्ति, जैसे मोबाइल फ़ोन, अलग अलग प्रकार का फ़ोन जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना फ़ोन का, वो अलग अलग ग्राहकों का अलग अलग होता है। मोबाइल फ़ोन की जैसे इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना मोबाइल का, वो आता है इसके अंदर, वस्तु की बात है। नेक्स्ट है अभिन्नता। उत्पादन और उपभोग एक साथ, जैसे जलपान गृह में आइसक्रीम खाना, ठीक है, दोनों एक साथ ही होंगे। आप जाएंगे रेस्टोरेंट में कहीं आइसक्रीम खाएंगे तो एक साथ ही है, उत्पादन और उपभोग दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं। इसमें उत्पादन और उपभोग में अलग अलग होते हैं, जैसे दुकान से आइसक्रीम खरीदना, ठीक है ना, वहाँ खाना मतलब वहाँ तो बैठ के खा रहे हो आप, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम खरीद के ला रहे हो आप, ठीक है ना, दुकान से। नेक्स्ट है रहतिया या इन्वेंट्री, जैसे स्टॉक, इसको हम स्टॉक में नहीं रख सकते। जैसे रेल यात्रा करना, रेल यात्रा को स्टॉक कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। और इसमें स्टॉक रखा जा सकता है, जैसे रेल यात्रा के लिए टिकट पहले ला के हम अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट है संबद्धता। सेवाएं उपलब्ध कराते समय ग्राहकों की भागीदारी, जैसे फास्ट फूड स्टॉल पर स्वयं सेवा, है ना, फास्ट फूड स्टॉल पर जाते हैं स्वयं सेवा होती है ना वहाँ पर। तो नेक्स्ट है सुपुर्दगी के समय भाग लेना संभव नहीं, जैसे किसी वाहन का निर्माण, जब वाहन को सुपुर्द तो भाग लेना जरूरी नहीं होता है। तो ये वह है वस्तुओं और सेवाओं में अंतर, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।